तो हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं आप लोगों का अपने चैनल ठाकुर फैमिली व्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। सो जो भी लोग नए हैं हमारे चैनल पे, फटाफट से चैनल को जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा सा ब्लॉग आपको देखने को मिलने वाला है। तो आज का जो ये ब्लॉग है वो है हमारे यहाँ जो सावनी पवनी होती है। जो लोग बिहार से होंगे उन्हें पता होगा, सावन में हम लोग के यहाँ थर्ड सैटरडे को होती है सावनी पवनी। तो मैं उसके लिए यहाँ पर रेडी हो रही हूँ और मैं कैसी लग रही हूँ बस ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और मैं यहाँ पर पहनी हुई हूँ पिंक कलर की शिफॉन साड़ी, जो कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही सॉफ्ट है। और ये साड़ी मैं बनारस से लाई थी और इसका ब्लाउज़ भी बहुत प्यारा से स्टिच हुआ था। और मैं कैसी लग रही हूँ वो तो आप लोग ज़रूर बताना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। तो आई होप सब अच्छे होंगे। एंड मैं हो चुकी हूँ यहाँ पे रेडी। मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी और मैंने सिंदूर अभी नहीं लगाया, क्योंकि आज हमारे यहाँ है पूजा और वह उसी समय में सिंदूर लगी। और ये है मेरा चूड़ा जो मैंने मीशो से मंगवाया था। मैं रेडी होते होते बीच में मेरी बेटी इतना ज़्यादा परेशान करने लगी कि मैं उसे चुलाने चली गई। और अब मैं हो रही हूँ क्या वीडियो बना रही है। तो यहाँ पर मैं पहन रही हूँ चूड़ा, और ये चूड़ा मैंने मीशो से मंगवाया था और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। और चूड़ा बहुत ही अच्छा था और इसलिए मैंने ये वाला मंगवाया था। मुझे ये सदा सुहागन वाला जो था वो बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने ये मंगवाया। और कैसी लग रही हूँ मैं ये ज़रूर बताइएगा आप लोग। और यहाँ पर मेरा बेटा कह रहा है कि मम्मा तुम बोल क्यों नहीं रही हो, वीडियो बना रही हो पर तुम बोल नहीं रही हो। तो उसको मैं धीरज कह दी कि कोई बात नहीं, मैं बाद में इसमें वॉइस ओवर कर दूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कुछ भी बोलोगे। तो इसलिए मैं उससे बहुत कम बोल रही थी और वो अपना कुछ से कुछ बोले जा रहा था। उसे भी ब्लॉगिंग का बहुत ज़्यादा शौक है और वो ना सौरभ जोशी का इतना अच्छा से ब्लॉग देखता है। इतना छोटा है लेकिन सौरभ जोशी का ब्लॉग इसे बहुत पसंद है, तो ये सौरभ जोशी का ब्लॉग तो ज़रूर ही देखता है। तो अब बताइएगा आप लोग कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा ये चूड़ा कैसा लग रहा है। बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे है मेरा बेटा और ये हूँ मैं बिल्कुल रेडी हूँ। बस बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ बचा हुआ है तो वो है सिंदूर की कमी है, जो हो जाएगा वो भी थोड़ी देर में। वैसे आपको बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। साड़ी पिंक कलर है बट कैमरे में थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। साथ में ये मेरी मेहंदी। कैसी लग रही है ज़रूर बताइए। और फिर यहाँ पर जो है मम्मी जो भी विधि होता है वो करना शुरू कर चुकी थी। और हम लोग थे कितने, 5 और मम्मी 6 थे। वैसे 6 नहीं होता, या तो 5 होता है या फिर 7 होता है। तो एक हमारी अभी तक सिस्टर नहीं आई हुई थी, तो इसके लिए माँ जो है वो खुद की, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था तो इसलिए एक मम्मी ने खुद 2 बार करके कंप्लीट किया था। और इसी तरह सबसे मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये जो हैं जिनकी मम्मी अभी सिंदूर लगा रही हैं वो हमारी जिठानी है, भाभी लगेंगी, बगल की हैं। और मैं इनसे फर्स्ट टाइम फेस टू फेस मिल रही थी, जबकि 5 साल हो गए हमारी शादी को। और ये इधर जो रेड साड़ी में आपको दिख रही हैं वो है मेरी मामी सास की भतीज पुतोह लगेंगी। और वो ये दोनों मेरी मामी हैं। वो येलो सूट में मेरी बड़ी मामी सास और रेड साड़ी में छोटी मामी सास है, और ये मम्मी है। तो सब लोगों को मम्मी जो है इसमें पहले घी लगाया जाता है और फिर नाक से लेके सर तक जो है वो सिंदूर लगाया जाता है। तो यहाँ पे इस टाइम में सिंदूर हमारे मांग में लगाया जाता है और मेन जो पर्व है वो यही होता है। फिर यहाँ से इसके बाद मैंने जो है जहाँ हमारे देवता होते हैं घर के, वो देवता के ऊपर से पानी ला के और सबके आगे थोड़ा गिराई था। ये मेरे मायके में नहीं होता और मुझे इसके बारे में पता नहीं था। जब मैं यहाँ आई तब फिर मैं हर साल ये इस पबनी में मैं पूरी अपने तन मन धन जो होता है वो समर्पित करके इसे देखती हूँ, करती हूँ और समझने की कोशिश भी करती हूँ। और मेरा हर ब्लॉग में, हर साल के ब्लॉग में अगर आप किसी जाओगे तो देखिए कुछ नया होता है, कुछ अच्छा रहता है। और मेरा लुक जो है वो हर साल किसी को डिफरेंट होता है। और अब यहाँ पर जो है हो चुका था, अब यहाँ पर उठ के
और हमारे जो सीरा बाबा थे, सीरा देवी देवता जो भी होते हैं, उनको हमें प्रणाम करके और फिर अपने बड़ों का प्रणाम किया जाता है। तो जैसे जैसे जो बड़े होते हैं फिर उनसे बड़े, फिर उनसे छोटे, उनसे छोटे, वैसे करके नंबरिंग में बैठिए, वैसे नंबरिंग में प्रणाम कीजिए। फिर यहाँ पर मामी सास कर रही थी प्रणाम, फिर भाभी की बारी आई, फिर भाभी ने किया, फिर मेरी बारी आई, फिर मैं भी प्रणाम किया अच्छे से। उनसे जो भी अपने मन की बात है वो मैंने कहा, मांगा, और फिर से यहाँ पर हो गई है हमारी सिंदूरी जो होती। मुझे खुद में लग रहा है कि मैं आज बहुत सुंदर लग रही हूँ, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर यहाँ पर जो बन रहा था रात के भोज का खाना, और ये मम्मी बना रही थी जो सीरा पे चढ़ता है, गोसाई आगे में जो चढ़ता है ना, जैसे कि घी में बनी हुई दाल की पूरी बनती है, फिर बिना चीनी का खीर बनता है, और घी में ही ये पूरी बनती है। और काउंट शायद 24 पूरी बनती है, जो कि मम्मी ही बनाती हैं, व्रत में ही रहती है, पूरे दिन कुछ भी नहीं खाती हैं, बना के चढ़ाती हैं, फिर शाम में उतार के उसके बाद ही मम्मी खाती हैं। और यहाँ पर हलवाई बना रहे थे रात के भोज का खाना, जो कि आलू परवल की सब्ज़ी थी, मटर पनीर की सब्ज़ी थी, खीर था, दाल की पूरी थी, कचौड़ी थी। तो ये बनाते थे और खाना बहुत ही टेस्टी बना था रात में भी, और ये हमारे यहाँ हमेशा बनाते हैं यही। फिर आ गई थी मेरी बहन, और ये है उनकी देवरानी जी। ये 2-3 बार, इनकी अभी नई शादी है तो 2-3 बार हम लोग मिल चुके हैं। फिर आए थे मम्मी के भाई बड़े वाले, यानी हमारे मामा ससुर, खाना के लिए दोपहर में, और वो आए। फिर मम्मी यहाँ पर आ गई थी, मैं यहाँ चढ़ाना था सब कुछ क्योंकि बन गया था खीर और पूरी। फिर मम्मी ने केले के पत्ते पे बिछाए, फिर उस पर जो होता है सारा कुछ, दो पूरी और खीर, उसको रख करके फिर चढ़ा देता। और ये है हमारे सारे भगवान जी, हम लोग शिव गुरु के शिष्य हैं, जो हरिंदर भैया नीलम दीदी को जानते होंगे, उन्हें पता होगा। और फिर से मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, पीछे का भी ब्लॉग था मेरा ये वाला, जिसमें मैंने बताया था कि ये मेरी शादी का कार्ड है, और जिसे मैंने अभी तक मम्मी ने संभाल कर रखा है। 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं हमारी शादी को, बट शादी का कार्ड अभी तक है। और ये 2 जो आपको दिख रहे होंगे सिंदूर, एक मेरी सासू माँ का है और एक मेरा है, तो हम दोनों का रखा रहता है हमेशा, और उसकी साफ़ सफाई होती रहती है। और ये खीर और पूरी इतना अच्छा, जो ये गमक आ रहा था ना, स्मेल इतना अच्छा आ रहा था घी में बनी पूरी का। कहते हैं ना, भगवान के प्रसाद जो बनता है ना, वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है, बिना कुछ दिए बिए कुछ किए, और टेस्टी प्रसाद होता है। तो मम्मी बस वही चढ़ा रही थी। और यहाँ पर मेरी बहन जो है वो आ चुकी थी, और यहाँ पर धनवी जो अपनी मौसी की बैग लेकर, मौसी नहीं सॉरी छोटी माँ, उनके साथ मस्ती कर रही थी। फिर माँ जो है वो चढ़ा रही थी, भगवान को प्रसाद जो है वो चढ़ाया। साथ अब हम ब्लॉग को करते हैं एंड। अब आई होप सो कि आप लोग ब्लॉग को एंजॉय किए होंगे, और अगला ब्लॉग जो है वो आने वाला है राखी स्पेशल, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा।